नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। खबर बिहार से है। खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि बिहार के अंदर जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी घुस चुके हैं। ये वक्त ऐसा है जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ में मिलकर एक यात्रा कर रहे हैं बिहार के अंदर। और अपने आप में ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी है। नेपाल से 3 आतंकी चलकर दबे पांव अगर बिहार के अंदर एंट्री कर जाते हैं, जहां पर चुनाव भी होना है, ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे। और सवाल ये पूछा जाएगा उन सत्ताधीशों से जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो देश को सुरक्षित रखें। अगर वो सही में आतंकी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, अगर सही में आतंकी घुस आए हैं तो फिर अमित शाह जी किस तरह से काम कर रहे हैं, अपने आप में सवाल है। इस पर बातचीत करेंगे। संजय शर्मा जी संपादक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। संजय सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो या पूरे देश की राजनीति हो, संयोग बहुत होते हैं, प्रयोग बहुत होते हैं। अब राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। इस बीच खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी भी बिहार पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा ये करते हैं कि वो आतंकवाद से मुक्त कराने में देश को दिन और रात जुटे हुए हैं, लेकिन खबर ये आना कि 3 आतंकी घुस आए नेपाल के रास्ते भारत में, वो भी बिहार में जहां पर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। किस तरह से देखा जाए इस खबर? मेरे ख्याल से हिमांशु, ये खबर मैंने देखी थी, शायद एनडीटीवी पर आई है। एनडीटीवी पे फ्लैश हुई थी ना खबर ये। जी सर। मैंने मेरी है ना, एनडीटीवी पे शायद खबर आई थी ये, और मैं जी भी चौंका एनडीटीवी। था इस खबर को। हाँ, तो मैं भी जी। चौंका था इस खबर को देखकर। और ये गंभीर बात है क्योंकि गांधी परिवार ने अपने 2 बड़े महत्वपूर्ण लोगों को आतंकवाद की भेंट चढ़ते हुए देखा है। इंदिरा हम्म। गांधी प्रधानमंत्री थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी सिक्योरिटी से सिखों को हटा दे रहे। उन्होंने हम्म। कहा था, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी इस देश के किसी व्यक्ति को मैं मजहब के, जाति के, धर्म के आधार पर उसको अलग कर दूं। और बाद में हम्म। दुखद हादसा हो गया था कि उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि सिख हम्म। समुदाय का इससे कोई लेना देना नहीं था, और उसके बाद सिखों पे भी बहुत बर्बरतापूर्वक उनका नरसंहार किया गया, जो बहुत शर्मनाक घटना थी भारत के लोकतंत्र पर। लेकिन हम्म। उसके बाद राजीव गांधी के लिए मना किया गया कि आप लिट्टे के श्रीलंका जा रहे हैं। लिट्टे दुनिया का सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तमिलों के हितों की बात करना है, मुझे देश के हितों की बात करना। वो गए और वहां एक बम विस्फोट हुआ, उनके छींथेड़े उड़ गए। और मैं प्रियंका और राहुल का दिल से सम्मान करता हूं। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है क्षमा करना। जिस तरह हम्म। से राहुल और प्रियंका ने अपने पिता के हत्यारों को क्षमा कर दिया, वो अद्भुत है। महात्मा गांधी का दर्शन यही है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन अब राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अगर ये खबर आई है तो ये बहुत चिंता की विषय है। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी की सिक्योरिटी को तोड़ता हुआ एक युवक उनके पास चला गया, उनको चूम लिया। ये मैं मान सकता हूं कि युवक का ये प्यार था, युवक का जुनून था, क्योंकि देश के लोग राहुल गांधी के लिए दीवाने हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वास्तव में गांधी ही है दूसरा, जो ठंड की कड़कड़ाती ठंड में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला जा रहा है, प्यार मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है। कुछ लोग देश की राजनीति को नफरत में बदलना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में बदलना चाहते हैं। उसके बीच में राहुल गांधी प्यार की बात कर रहा है। लेकिन हम्म। इस तरह सिक्योरिटी का बीच हो जाना, इस तरह लोगों को उनके पास चले जाना, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। और मैं ये बात हम्म। भी डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि 11 साल में मोदी जी की नींव हिला दी है, सिंहासन के पहिए हिला दिए, सिंहासन की पूरी बागडोर हिला दिया राहुल गांधी ने। ये वोट चोरी का नारा जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बजने लगा है, और उसके संग अब खेती का भी जुड़ गया है, क्योंकि जिस तरह से चुपचाप अमेरिका के कपास के लिए उन्होंने दरवाजे खोले हैं, भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना के किसानों के मरने की नौबत आ गई होगी। और उसके बाद ये साफ हो गया कि भारत के किसानों के लिए इससे खराब, इससे बुरी सरकार कोई हो नहीं सकती। ऐसे में राहुल गांधी के वोट चोर के संग खेती चोर का नारा भी जोड़ रहा है, और ये खतरनाक बात है। ऐसे में पूरी ऐसी सत्ता जो बिल्कुल लोकतंत्र में यकीन नहीं करती, उसके निशाने पर राहुल गांधी है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि राहुल गांधी को हर खतरे से महफूज रखे। लेकिन इस तरह जैश के नाम पर कुछ आतंकियों का बिहार में आ जाना, टीवी चैनल पर खबर करना, सरकार इसका या तो स्पष्टीकरण दे या खंडन जारी करे, या फिर राहुल गांधी की सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त करे कि कोई आतंकी उनके आसपास फटक ना पाए। ये जैश के आतंकी आ कहां से चले, आ कहां से रहे। प्रधानमंत्री जी बिहार में जाके घुसपैठियों की बात करते हैं। 20 साल से हुकूमत, 1-1.5 साल छोड़ दीजिए, सारी हुकूमत बीजेपी के संग नीतीश कुमार की है। तो ये बंगाल में, बिहार में शरणार्थी कहां से आ जा रहे हैं। राज्यों का काम नहीं होता बॉर्डर की सिक्योरिटी करना,
बॉर्डर की सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री की है। आतंकी कहाँ से चले जाते हैं? पहलगाम में आतंकवादी घुसते हैं, नरसंहार करते हैं, और फिर उसके बाद में जब एनकाउंटर होता है तो गलत स्केच पता चलता है उससे पहले कि गलत स्केच जारी थे। एनकाउंटर होते ही सेना जारी नहीं करती, बयान चैनल दिखाने लगते हैं, तो वही है जो पहलगाम के आतंकी हमले में थे। जाहिर है पुलवामा का आरडीएक्स हो, पहलगाम के आतंकवादी हो, इतने झोल हैं कि हर हर इनके हर कदम पर सवाल उठते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। एक शक के घेरे में देखा जाता है। लोग कहते हैं पुलवामा इतना बड़ा आरडीएक्स कहाँ से आया? सतपाल मलिक नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि जब वो गवर्नर थे, पुलवामा अटैक हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा था कि खामोश रहो, बोलो मत। ये तमाम सवाल शक के घेरे में सरकार को लाते हैं। ऐसे में अगर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की बिहार में घुसने की खबर है, तो राहुल गांधी उन लोगों के निशाने पर हैं जो लोग चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान का फसाद पैदा होता रहे। मैं ये बात हमेशा कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी क्या चाहती है? वो चाहती है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा होता रहे, तभी उसके आईएसआई के मंसूबे पूरे होते हैं, तभी आईएसआई के मंसूबे सामने आते हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा संगठन है जो ये चाहता है कि हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा होता रहे? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है कि जो आईएसआई चाहता है वही भारत का एक संगठन चाहता है कि हिंदू मुसलमान के फसाद होते रहे। तो जरूरत है कि ऐसे संगठनों को पहचाने जो पाकिस्तान और भारत के आतंकी संगठन जैसे हैं, और वो मिलकर राहुल गांधी पर टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी का पे हमला करने की योजना बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो तत्काल आईबी को अलर्ट होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट होना चाहिए। राहुल गांधी देश का हीरा है, पूरी दुनिया के लिए भारत के लोकतंत्र की आवाज बचाने वाला शख्स है, उसकी सुरक्षा हर हालत में सुनिश्चित होनी चाहिए। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, लंबा स्वास्थ्य दे, और कोई भी उनके खिलाफ षड्यंत्र मंसूबे तक पहुंच ना पाए। हिमांशु, अच्छा, आतंकवादियों के निशाने पर राहुल गांधी है या नहीं है, इस बात पे तो शक है, संशय है, क्योंकि ये खबर सूत्रों के हवाले से आई। अब आए भी हैं आतंकी या नहीं आए हैं, इस बात पर भी अभी पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। लेकिन सत्ता के निशाने पर तो राहुल गांधी है। जिस तरह से वो यात्रा निकाल रहे हैं, जिस तरह से वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वोट चोरी की वो बातें कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उनसे कदमताल मिला रहे हैं, अखिलेश यादव भी अब रैली करने वाले हैं, साथ में जाकर एक रोड शो करेंगे, तो कहीं ना कहीं सत्ता के निशाने पर तो है, क्योंकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उससे जनता का समर्थन मिल रहा है। और जनता का समर्थन ऐसा मिल रहा है कि मंत्री दौड़ा दौड़ा कर मारने की नौबत आ रही है उनको, जनता उनको दौड़ा रही है। तो निशाने पर तो असली सियासतदानों के हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि राहुल गांधी ने गली गली वोट चोरी का मुद्दा पहुंचा दिया है। बच्चे बच्चे नारे लगाने लगे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारे जब बच्चे बच्चे लगाने लगे, गांव शहर में लगने लगे, तो इस मतलब कि हुकूमत की विदाई की तैयारी पूरी हो रही है। तो राहुल गांधी ने दिखा दिया है देश को कि ये सरकार चुन के नहीं आई, ये सरकार बेईमानी की सरकार है, ये सरकार वोट चोरी की सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या करके सरकार आई है। और जनमानस में इतना विद्रोह पैदा हो जाना सरकार के पसीने छुड़ा रहा है। मोदी जी को समझ आ गया है कि अब देश के लोग समझ गए हैं कि ये सरकार लोकतंत्र से चुन के नहीं आई है, ये सरकार बेईमानी से चुन के आई है, और ये जाहिर है बहुत बड़ा खतरा है। तो जिन लोगों के सपने तोड़े हैं राहुल गांधी ने, वो लोगों के निशाने पे राहुल गांधी हैं, और ये खतरनाक बात है। मैं फिर कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। राहुल गांधी ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है, और कहीं ना कहीं मोदी जी के उस चेहरे को सामने ले आया है जो मोदी जी कभी चाहते नहीं थे। तो ऐसी लोकतांत्रिक ताकतें जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती हैं, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जैसे योद्धा मैदान में आए हैं और जनमानस को तैयार कर दिया है। तो जाहिर है ऐसी ताकतों की निगाह में राहुल गांधी खटकने लगे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। कोई भी इस तरह की घटना जोश में आके ना करे कि वो राहुल गांधी के पास चला जाए, उन्हें चूमने की कोशिश करे। मैं मान सकता हूं कि राहुल गांधी आपके दिलों में उतर गए हैं, लेकिन एक दूरी बना के रखिए, क्योंकि आप तो प्यार कर रहे हैं। कोई आतंकी इस तरह पास आ सकता है, क्योंकि राजीव गांधी के लिए भी इसी तरह हाथ जोड़ के माला पहनाने एक महिला आई थी और बटन दबा दिया था और राजीव गांधी के चिथड़े उड़ गए थे। तो कृपया करके आप राहुल गांधी को प्यार भी करते हैं तो एक दूरी बना के रखिए, और ये सुनिश्चित करिए आपके आसपास जितने लोग हैं उसमें कोई संदिग्ध दिखाई दे तो पुलिस को सूचित करिए। ऐसा योद्धा जो लोकतंत्र के बचाने के लिए संघर्ष करता है, सड़कों पर आता है, उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो आप ये मजबूत करिए, ऐसे लोगों को सलाम करिए, ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे दौर में जब लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और लोग खामोश बैठे हैं, गोदी मीडिया नफरत फैला रहा है, तो आपकी ड्यूटी है आप एक सजग प्रहरी बने और हर लोकतंत्र को बचाने वाले की रक्षा करें। ये आप सब इस देश के 140 करोड़ की जनता की ड्यूटी है।
अच्छा, मोदी जी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, उनको ही तो जिम्मेदारी संभालनी थी। लेकिन ये खबर अगर सामने आ रही है पहलगाम के घटना के बाद में कि जैश ए मोहम्मद के लोग अगर 3 बिहार पहुंच रहे हैं, तो ये तमाचा है सरकार के मुंह पर, और ये तमाचा खाने के बाद इस्तीफा देना चाहिए। मतलब इस तरह की खबरें आना क्या है? नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है आपके रहते हुए, और आप जो है हिंदू बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देश को सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। ट्रंप साहब आके 50% टैरिफ ठोके दे रहे हैं। ये देश को इस तरह इन 11 सालों में ले आए हैं ये लोग कि जहां पे हमें ठीक करने में देश को 50 साल और लग जाएंगे। आज़ादी के बाद से जितना कर्जा नहीं लिया गया, उससे कई गुना कर्जा मोदी जी ने 11 साल में ले लिया। पूंजीपतियों को क्या क्या नहीं दे दिया गया वो आप सब जानते हैं। अब किसानों की बारी है, उनके खेत खलियान को विदेश में गिरवी रखने की तैयारी है। कपास जैसी खेती को उन्होंने अमेरिका के टैक्स से मुक्त कर दिया। भारत के किसान जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, गुजरात में, बर्बाद हो जाएंगे। तो बर्बादी की कहानी लिखने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र से सक्रिय ले रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये वोट चोरी का मामला सामने आया है वो साफ कर रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं पहले खत्म कर दी आपने। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार जैसे ऐसे कलंक चुनाव आयोग की कुर्सी पे बैठा दिए गए, जो आने वाले समय इतिहास लिखेगा कि इससे ज्यादा नाकारा शख्स कोई नहीं हुआ करते थे जो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हैं, वो आपको वोट मांगते हुए हर बार दिखते होंगे। लेकिन अब जब ये खबर आ रही है कि 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकी बिहार में एंट्री कर गए हैं, ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी भी एक यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं, वो भी एक रोड शो करेंगे। सिक्योरिटी किस तरह से इस देश की और किसके हाथ में है, और ये जो खबरें आ रही हैं वो क्या अपने आप में सवाल नहीं खड़ा कर रही हैं? आपको क्या लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।